नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नायक की गाथा लेकर आए हैं जिन्होंने जिनकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने वो सब अर्जित किया जो कि उनके पिता और उनके पिता के बड़े भाई चाहते थे, क्योंकि कर्ण और अर्जुन आपस में भाई थे। इन लोगों को बाद में पता चला, लेकिन थे। और ये थे अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। हम सभी जानते हैं 4 युग में जो भी युद्ध हुआ है, जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें महाभारत से बड़ा विध्वंसकारी युद्ध कोई नहीं हुआ है। इसमें कुरु वंश के एक ही वंश के बीच ये युद्ध था, लेकिन धरती के सारे राजाओं ने भाग लिया था। और अभिमन्यु ने जब उस युद्ध में भाग लिया था, तो उस युद्ध में भाग लेने वाले वो सबसे कम उम्र के महारथी थे। वो भगवान कृष्ण के भांजे थे, क्योंकि उस अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी। तो चलिए आज उनका थोड़ा परिचय करवाते हैं। कल से यही सीरीज शुरू होगी, क्योंकि अभिमन्यु के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। यह गाथा है अभिमन्यु की, जो कहते थे मेरा श्वास ही मेरा हथियार है। 16 वर्ष का पार्थनंदन परशुराम शिष्यों को कुरुक्षेत्र में चुनौती देता है। कि बता दें कि महाभारत में जितने योद्धाओं ने भाग लिया था, उसमें 3 ऐसे थे जो परशुराम के शिष्य थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण। पितामह भीष्म एक बार परशुराम जी को पराजित भी कर चुके थे, लेकिन वो कहानी हम कभी बाद में भीष्म जी की जब कहानी बताएंगे तो उसमें बताएंगे ऐसा कुछ क्या हुआ था कि गुरु और शिष्य के बीच ऐसा हुआ था। फिर शिष्य ने ही सर झुकाया था। भीष्म उसमें हस्तिनापुर का भविष्य देखते हैं, इसलिए उसे मार्ग से हटने को कहते हैं। गंगा पुत्र से सम्मान सहित अभिमन्यु कहता है, प्रापितामह जो मार्ग से हट जाऊं मैं, पिता धनंजय का अंश नहीं मैं। प्रापितामह जो मार्ग से आज हट जाऊं मैं, तो पिता धनंजय का अंश नहीं मैं। युद्ध करे या करे समर्पण, युद्ध करे या करे समर्पण। सा स्नेह भीष्म फिर कहते हैं, लौट जाओ पुत्र, इस रण के बाद हस्तिनापुर को तुम्हारी जरूरत होगी। सा आदर फिर से कहता है सौभद्र, सुभद्रा पुत्र थे। सा आदर फिर से कहता है सौभद्र, नहीं पितामह, वो तो आने वाले कल की बात है। आज मेरी जरूरत कुरुक्षेत्र के इस रणभूमि को है। आँखों में अश्रु लिए और चेहरा सपाट, आँखों में अश्रु लिए और चेहरा सपाट, शांतनु पुत्र गर्व से कहते हैं, मुझे गर्व हो रहा कि कुरुवंश में ऐसा विनम्र पर विकट योद्धा जन्मा। पर हाय नियत का खेल देखो, मैं अपने ही परपौत्र से युद्ध करूँगा। गंगे को सोच में डूबा देख, कहते हैं अभिमन्यु, पितामह सोच क्या रहे। अगर आपने युद्ध मुझसे ना किया तो हस्तिनापुर विद्रोही कहलाएंगे। मेरा कर्तव्य है आपको रोकना, इसलिए आगे बढ़े तो हम बाढ़ चलाएंगे। युद्ध करिए, हमें पराजित करिए, फिर आगे बढ़कर मेरे पिता से लोहा लीजिए और मेरे पिता के गांडीव से निकले तीरों के तीव्र प्रहार से काका श्री युवराज दुर्योधन की रक्षा करिए। उनकी बातें सुन गंगे अचंभित हो जाते हैं, एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उनका परपौत्र जितना सूरवीर आत्मविश्वासी है, उससे कहीं अधिक कर्तव्यपरायण और नीति का ज्ञाता है। गंगा पुत्र थे इस बात से अनजान
कि उनके जिस परपौत्र में धनंजय और केशव की बहन सुभद्रा का रथ के दौड़ रहा वह चंद्रपुत्र है। पुत्र मोह में चंद्रदेव ने अपने पुत्र को कुछ ही दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा था। वो जन्मा ही था रण के लिए, फिर सिंहासन उसको क्या भाता। वह नायक था ऐसा जिसे खुद को सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित करने की कोई लालसा नहीं थी। पर इस विकराल महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भले विवादित हों कि कर्ण थे या अर्जुन, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योद्धा धनंजय और मृत्युंजय नहीं बल्कि अभिमन्यु बना। और इसे परशुराम जी के तीनों शिष्यों ने माना। कर्ण ने तो आखिरी समय में बोला भी कि पुत्र जिसके लिए हम और तुम्हारे पिता इतने दिन तक इंतज़ार करते रहे, तुमने वो ख़त्म कर दिया, प्रतियोगिता ही, वो प्रतिस्पर्धा ही ख़त्म कर दिया। वो उपाधि तो तुम लेके जा रहे हो सर्वश्रेष्ठ योद्धा की। द्रोणाचार्य के व्यू में घुसकर परशुराम शिष्य द्रोणकर्ण को के सम्मुख दिया चुनौती। जब पितामह भीष्म सरसैया पे चले जाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में ये सोचते हैं कि वो चक्रव्यूह की रचना करेंगे और फिर उन्हें छल से विराट भेज दिया जाता है अर्जुन को कि वहाँ पे किसी ने आक्रमण कर दिया है। क्योंकि विराट, इन लोगों ने विराट में जीवन मतलब वो जो एक था जो 2 वर्ष का था इनका अज्ञातवास, उन्होंने वहीं पे बिताया था, इसलिए ये लोग विराट राज का वो सम्मान भी करते थे। और उनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह भी हुआ था, राजा परीक्षित उन्हीं के बेटे थे। तो इसलिए अर्जुन वहाँ परास्त मतलब वहाँ चले गए थे विराट की रक्षा करने के लिए। और तभी द्रोणाचार्य यही जानते थे कि इसे तोड़ सिर्फ इसमें 3 लोग सकते हैं, एक द्रुपद, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जयद्रथ रोक लेगा। कि जयद्रथ को भगवान शंकर से एक वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए वो अर्जुन को छोड़कर पृथ्वी के किसी भी योद्धा को पराजित कर सकता है। उस दिन उसे कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। हाँ, अर्जुन को इसलिए नहीं वो परास्त कर सकता क्योंकि उसको जब भगवान शंकर ने, महाकाल ने उन्हें जब वरदान दिया था, उससे पहले उन्होंने अर्जुन को पशुपति अस्त्र दे दिया था। इसलिए तो वो जानते थे, उन्हें ये बिल्कुल भान नहीं था कि अभिमन्यु ये बात जानता है उसे तोड़ना। इसीलिए वो चुनौती देते हैं। तो चुनौती में कोई जाता नहीं क्योंकि वो बल से नहीं टूटता है, उसका अपना टेक्निक होता है। उसके बाद में युद्ध अपने आप ही बंद हो जाता। द्रोणाचार्य के व्यू में घुसकर परशुराम शिष्य द्रोण और कर्ण को के सम्मुख दिया चुनौती, 6 द्वारों को भेद कर। नहीं पता था उसे 7वां द्वार तोड़ना, नहीं जानता था व्यू से निकलना। लेकिन जब द्रोण ने व्यू तोड़ने की चुनौती दी अर्जुन को विराट में छल से भेजकर, उन्हें पता था और कोई इस व्यू को भेद न पाएगा और कुछ जो भेद सकता है वो कुरुक्षेत्र से ने है नहीं। जिसे ज्ञात है यह विद्या वह कुरुक्षेत्र में ही है, वह कुरुक्षेत्र में है ही नहीं। पांडव पक्ष कमजोर पड़ा, तब आया सम्मुख अर्जुन का पुत्र। सहर्ष धर्मराज से बोला, तात श्री गुरु की चुनौती स्वीकार करें, हमें व्यू में जाने की अनुमति प्रदान करें, नहीं तो हम पराजित होंगे। अगर आप आप ये चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं तो हम पराजित होंगे। और गांडीवधारी पुत्र को यह पराजय स्वीकार नहीं। धर्मराज थे असमंजस में क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी अभिमन्यु की, पर वो कर भी क्या सकते थे। अनुमति मिली और अभिमन्यु चला वायु वेग से 6 द्वार तोड़कर पहुंच गया 7वें द्वार पर, जहां पता था उसे 7 महारथी, 2 परशुराम शिष्य, 2 कर्ण द्रोण और कर्ण, 2 परशुराम शिष्य द्रोण कर्ण, हलधर शिष्य दुर्योधन, साल्व, दुशासन, शकुनी और अमृत का वरदान मणि माथे पे जड़ी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उसके प्राणांत के लिए आतुर है। लेकिन मरते मरते भी उसने दुर्योधन का वस्त्र हरा। 6 महारथी लज्जित होकर रह गए। सूर्यपुत्र कर्ण ने विकल्प दिया,
यहाँ पे कर्ण बिल्कुल गलत नहीं थे और ना ही द्रोण ये नहीं जानते थे कि हाँ अभिमन्यु ऐसा करेगा, और कर्ण को भी इस बात की मतलब ज्ञान नहीं था, उनको भी ये ज्ञान नहीं था कि मतलब अभिमन्यु जानता है, और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि एक महारथी सिर्फ एक महारथी से युद्ध कर सकता है, तो इसलिए चुनने का अवसर देते हैं। लेकिन अभिमन्यु जानता था कि ये द्वार, जैसे चक्रव्यूह का जो द्वार होता है, आप अंदर जाते हो, द्वार फिर बंद हो जाता है, तो उधर से कोई योद्धा आ नहीं पाएगा, और अगर जब सूर्यास्त हो उससे पहले उनकी जीवन मतलब उनकी सांस टूट जाती है और पांडव पक्ष का कोई और योद्धा नहीं आता है, तो वो पराजित माना जाएगा पांडव पक्ष, और ये उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए अब वो ये तो जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। लेकिन मरते मरते भी उसने दुर्योधन का वस्त्र हरा। 6 महारथी लज्जित होकर रह गए। सूर्यपुत्र कर्ण ने विकल्प दिया, तुम हम सातों में युद्ध के लिए किसको चुनना चाहोगे? उसने 7 महारथियों को एक साथ चुन लिया। वह अपना अंत जानता था, लेकिन सूरज ढलने तक उसे युद्ध भूमि में, उस चक्रव्यूह में सांस नहीं तोड़ना था। जयद्रथ ने महाकाल के आशीर्वाद से पांडवों और द्रुपद नरेश को बंदी बना लिया। गांडीवधारी कुरुक्षेत्र से बहुत दूर थे, उसके श्वास बंद होने पर कोई वहां पहुंच न सकता। होती पांडव पक्ष की हार, जो चंद्रपुत्र को मंजूर न था। मचा तांडव चक्रव्यूह में, सूर्यपुत्र का कलेजा भी कांप गया। अपने प्रिय शिष्य जिसको सर्वश्रेष्ठ धरधर साबित करने के लिए गुरु की महिमा को कलंक लगाया, एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लेकर, उसी शिष्य के पुत्र का यह देख हाल द्रोण का हृदय भी द्रवित हो उठा, क्योंकि उन्होंने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उनका अभिमन्यु आएगा द्वार तोड़ने। लेकिन दोनों महारथी कर्तव्यों के कारण रहे मूक। रथ टूटा हथियार टूटा, रथ के पहिए को हथियार बनाया। रथ टूटा हथियार टूटा, रथ के पहिए को हथियार बनाया। यूं लगा चक्रव्यूह भेदने स्वयं महाकाल आया। अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपनी प्राणों की आहुति दे दी। रण क्षेत्र में ऐसा शौर्य दिखाया कि पिता की अनुपस्थिति की कमी का एहसास न होने दिया महारथियों को। जब आसमान ने सूरज की लालिमा खोई, तब पृथ्वी ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा खोया। दोस्तों, अभिमन्यु सीरीज अब ये चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये मेरी खुद की रचना है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। आप इसे शेयर भी करें अगर आपको पसंद आया हो तो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल अभिमन्यु गाथा के साथ।